रब्बुल आलमीन की सिफ़तों में बहुत सी ऐसी सिफ़तें हैं जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को भी दी हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मैं मोहब्बत करता हूँ, तो ये सिफ़्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को भी दी है। इंसान को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिफ़तें दी हैं, वो लिमिटेड है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी सिफ़तें हैं, वो लिमिटलेस हैं। पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़तों में एक सिफ़्त है जो कि लिमिटलेस है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दी है अपने नूर के तौर पे। और नूर जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिवॉर्ड वाली सिफ़्तों में आता है, और यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को नूर की सिफ़्त दे देते हैं। नूर के बारे में या रोशनी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह नूर में अपने नूर की और उस रोशनी की मिसाल देते हैं इंसान को, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सूरतों के अंदर अपने नूर को मज़ीद डिफ़ाइन करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह माइदा में फरमाते हैं, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक नूर और रोशन किताब आ गई है। सूरह ज़ुमर में फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह इस्लाम के लिए खोल दे, वो अपने रब की तरफ से उस नूर पर हो, तो क्या वो उस जैसा हो सकता है जो गुमराह हो? बस उन लोगों के लिए अफसोस है जिनके दिल अल्लाह की याद से सख्त हो चुके हैं, और यही लोग खुली गुमराही में। सूरह इनाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, क्या वो शख्स जो मुर्दा था हमने उसे जिंदा किया और उसके लिए रोशनी मुकर्रर की जिससे वो लोगों में चलता है, वो उस शख्स जैसा हो सकता है कि जो अंधेरों में हो और उससे निकल नहीं सकता। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में मिसाल देते हैं रोशनी की और अंधेरे की, नूर की, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नूर में कुरान को नूर कहते हैं। सूरह हदीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वही है जो अपने बंदे पर वाज़े आयात नाजिल करता है ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। सूरह आले इमरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, तुम्हारे पास मुझसे पहले कई रसूल आए जो वाज़े निशानियां और ज़बूर और रोशन किताब लेकर के आए। फिर यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब का और रोशनी का फिर से एक रिलेशनशिप हमें बताते हैं। अब उन सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, ये सूरह तहरीम की बात हो रही है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह की तरफ खास तौबा करो ताकि वो तुम्हारी बुराइयां दूर कर दे और तुम्हें उन बागात में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उस दिन नबी और लोग जो उनके साथ ईमान लाए हैं, उनका नूर उनके आगे और उनकी दाहिनी जानिब दौड़ रहा होगा, और वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमारा नूर पूरा कर दे और हमें बख्श दे, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये जो सिफ्त है नूर, ये एक बहुत बड़ी सिफ्त है। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान को रोशनी देते हैं, तो रोशनी दे करके अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रोशनी को मुकम्मल करते हैं। लेकिन उस रोशनी को हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ हमें अपना कनेक्शन जो है वो इम्प्रूव करना पड़ता है। और जब हम अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इंसान के कॉन्शियस लेवल को ऊपर लेकर के जाते हैं, और वो बहुत सारी चीजों को दूर से देखना शुरू कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर के अंदर बहुत ताकत है। हमारी तख्लीक अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूर से हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान को बार बार नूर कहा है, रसूल अल्लाह ने अपनी हदीसों में कुरान को नूर कहा है, और इस कुरान को फॉलो करके ही आप अपने क्रिएटर से कनेक्ट होते हैं, उसके नूर से कनेक्ट होते हैं, उसकी रोशनी से कनेक्ट होते हैं, और आपने इस किताब को वो इंपॉर्टेंस दी होती है जो वो किताब डिजर्व करती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने सिफ्तों में अपनी हमें शान बताते हैं, और अपने नूर की जिस नूर के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुल कायनात को बनाया हुआ है, उस नूर की अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ फरमाते हैं। और ये नूर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने पसंदीदा बंदों को अता करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से यही चाहते हैं कि वो इस नूर को उठाए और इस नूर को अपने साथ लेकर के चले, क्योंकि यही नूर जो है जन्नत में हमारे साथ चल रहा होगा। जज़ाकल्लाह खैर।